सबसे पहले देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है अगर हम किसी कर्व में मान लेते हैं एक कर्व लेते हैं। इस कर्व को कैसा भी कर्व हो सकता है। इस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर जो पॉइंट से गुजरता हुआ जो लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, इस लाइन को नाम दिया जाता है टेंजेंट। इसे कहते हैं टेंजेंट, हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। कर्व कैसा भी हो उसके ये टेंजेंट होता है उसके किसी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजरता है, न कि एक से ज़्यादा पॉइंट को, और न ही उनको क्रॉस करते हुए गुजरता है। इसे टेंजेंट कहा जाता है। अब टेंजेंट के लिए पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन passing through a fixed point at any curve टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी तरह के कर्व के एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, तो टेंजेंट कहा जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था कि टेंजेंट के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ m क्या है? m वो स्लोप है या टेंजेंट है जिसको कि टेंजेंट का स्लोप है, या कह सकते हैं टेंजेंट के लिए इक्वेशन बन गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है। अब लोग देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव वाले से इसका क्या संबंध बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव में क्या होता है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है y, x का एक फंक्शन है। तो अगर हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? आएगा y का डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, और ये हो जाता है एफ डैक्स एक्स के बराबर। किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो गया एफ एक्स। अगर हम यहाँ से देखें इस वाले से, तो यहाँ से आएगा m बराबर हो जाएगा y माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन। अब m बराबर हो गया चेंज इन y यानी dy, और नीचे हो गया चेंज इन x यानी dx। यानी हम dy बाई dx को m लिख सकते हैं, यानी स्लोप को dy बाई dx लिखा जा सकता है। और यहाँ भी देख रहे हैं dy बाई dx लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं m बराबर dy बाई dx जो बराबर है एफ डैश एक्स के, और ये बराबर है tan थीटा के। m स्लोप जो कि tan थीटा के बराबर होता है इसे इंडिकेट किया जाता है। तो इसे हम चारों में से किसी भी रूप में लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग एफ डैश एक्स का इस्तेमाल करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स। नहीं, ये तो हो गया। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है। यानी सिंपली अगर हमें स्लोप निकालना, ये टेंजेंट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सिंपली वाई इजकल टू अगर एफ एक्स है तो इसको हमने फिर से जिससे डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी टेंजेंट बराबर हो जाएगा टेंजेंट या एम स्लोप बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स का डेरिवेशन ऑफ एक्स। अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। केस 1, अगर tan थीटा का मान 0 आता है, यानी m का मान इफ m का मान 0 आता है, अगर m का मान 0 होता है तो tan थीटा बराबर 0 हो जाएगा, और अगर tan थीटा भी 0 है यानी थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो अगर m का मान 0 आता है या इसका मतलब थीटा का मान 0 आता है, इसका मतलब है कि वह जो टेंजेंट है ये इंडिकेट करता है टेंजेंट इज लाई ऑन एक्स एक्सिस और इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी अगर थीटा का मान 0 आता है, ये कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का मान अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो जो इक्वेशन है या जो लाइन है, टेंजेंट जो लाइन है, तो एक्स एक्सिस पे होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। इसको ग्राफ में समझ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। अगर मान लेते हैं ये एक
कोऑर्डिनेट बनाते हैं और यहाँ पे एक कर्व है और ये लाइन, ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट से गुजर रहा है। अब ये चूंकि इसके पैरेलल है इसलिए इसका स्लोप जो हो जाएगा थीटा का मान आ जाएगा 0 और स्लोप भी हुआ 0 के बराबर, क्योंकि स्लोप जो होता है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ मिल रहा है और ये कभी नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इससे टेंजेंट का ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं ऐसे। दूसरा है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल टेंजेंट पे जब से हम लोगों ने टेंजेंट लिया था, टेंजेंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट लिया जाता है उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अंदर या बाहर किसी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉन लाइन जो उस पॉइंट से गुजरता हो उस लाइन को नाम दिया गया नॉर्मल। फिर से एक बार, अगर कोई कर्व है, पहले सिंपली समझते हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये एक लाइन है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है इस लाइन को नाम दिया गया नॉर्मल। अब अगर ये एक टेंजेंट है तो टेंजेंट जिस पॉइंट से गुजर रहा है, कर्व के जिस पॉइंट से गुजरता है, नॉर्मल भी उसी पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए या टच करना चाहिए। यहाँ पे इस वाले केस में हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल के लिए क्या इक्वेशन बनेगा उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखना है, नॉर्मल क्या है। Normal is a straight line which is passing through a fixed point at any curve and also perpendicular to tangent. Normally is a straight line which is passing through a fixed point at any curve and also perpendicular to tangent. देखते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि किसी नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है, यानी किसी टेंजेंट पे या किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉन जो लाइन होता है उसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन बराबर -1/m x माइनस x1। ये -1/m ये स्लोप है नॉर्मल का। नॉर्मल के स्लोप के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में सब दिया हुआ था। इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो m y माइनस वाई वन बराबर -x माइनस x1। अगर सबको एक तरफ ले आए तो हो जाएगा m y माइनस वाई वन प्लस x माइनस x1 बराबर 0। यहाँ m को हम लोग चेंज कर लेते हैं डेरिवेटिव के फॉर्म में। m बराबर था dy/dx y माइनस वाई वन प्लस x माइनस x1 बराबर 0, या ये भी लिख सकते हैं f डैश x y माइनस वाई वन प्लस x माइनस x1 बराबर 0। ये इक्वेशन हो गया नॉर्मल का।
नॉर्मल का इक्वेशन देख लिए और उसका भी इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसका आगे कुछ सॉल्यूशन बना लेंगे।